बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिनों पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक -1 फार्मूले की बाज़गश्त है। आज शेख रशीद साहब ने भी इस हवाले से बात की और उन्होंने -1 के किसी भी तरह के तासुर को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया और वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान की सियासत में किसी -1 की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई माइनस भी हुआ तो ये -1 नहीं -3 होगा। ये -1 क्या है, किसको माइनस करना चाहता है, कौन माइनस करना चाहता है, हम इस वीडियो में इस हवाले से तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। आप ये देखें कि 2018 में जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, तमाम तर अपोजिशन जमातें उनकी पहले दिन से ही कोशिश है कि किसी तरह से इमरान खान साहब का इक़्तिदार ख़त्म कर दिया जाए, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। इलेक्शन के अगले दिन ही ख़ुसूसन मैं बात करूँगा मौलाना फजलुर रहमान की। उन्होंने इलेक्शन के नताइज आते ही अगले ही दिन फतवा दे दिया। मैं किसी मजहबी फतवे की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस सियासी फतवे की बात कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर कानूनी करार दे दिया और इलेक्शन के अगले दिन ही हुकूमत गिराने और हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। आप ये देखें कि इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले मुस्लिम लीग नून का दौरे इक़्तिदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे इक़्तिदार और मुशर्रफ साहब का जो 10 साल का आमराना दौर रहा है, चंद सियासी लोग पाकिस्तान की सियासी जमातों में हर दौरे इक़्तिदार के अंदर वो चाहे वो इत्तेहाद बनाकर शामिल हुए हों, चाहे वो किसी भी तरह किसी न किसी हवाले से इक़्तिदार में रहे हैं, ख़ुसूसन मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई और इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के चंद दीगर लोग। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि जब 2018 के इलेक्शन हुए, 2018 के इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान और चंद दीगर लोगों को इमरान खान ने पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंक दिया। मौलाना साहब गुज़श्ता 10 साल से मुसलसल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। बतौर कश्मीर कमेटी चेयरमैन इस्लामाबाद पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर सबसे जो लग्जरी और सबसे वसी व अरीज़ मिनिस्टर कॉलोनी में जो बंगला है वो मौलाना फजलुर रहमान की कस्टडी में रहा। उसके अलावा महाना लाखों रुपए का प्रोटोकॉल, लग्जरी गाड़ियाँ, सरकारी मुलाजमीन और उसके अलावा उन्होंने अपने भाइयों को भी आला सरकारी ओहदों पर तैनात करवाया। उसके अलावा हज़ारों लोगों को उन्होंने पैसे लेकर सरकारी नौकरियों पर लगवाया। ये तमाम तर खांचे इमरान खान की हुकूमत में चूँकि किसी सूरत नहीं चल सकते थे। और उसके साथ साथ खान साहब ने जो एक एहतसाब का नारा लगाया था, जब इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने एहतसाब शुरू किया तो उस एहतसाब का सबसे पहला निशाना मुस्लिम लीग नून बनी। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करप्ट लीडर्स आसिफ अली जरदारी और दीगर लोग गिरफ़्तार हुए, उनके ख़िलाफ़ बड़े सख्त और संगीन नोयत के मुकदमात बने। इस तमाम तर सिनारियों के अंदर पहले दिन से ही अपोजिशन जमातों की ये कोशिश थी कि किसी न किसी तरह इक़्तिदार से इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। बाकी तहरीक इंसाफ के जो लोग दीगर पार्टियों से आए हैं उनके साथ हम किसी न किसी तरह की सेटलमेंट कर लेंगे। इस तमाम तर सिनारियों के अंदर अपोजिशन जमातें 2018 के इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक किसी न किसी हवाले से हुकूमत गिराने की कोशिशें करती रही हैं। कभी इमरान खान के इत्तेहादियों के साथ जोड़ तोड़ का सिलसिला हो, कभी पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश हो, कभी मौलाना फजलुर रहमान के कंधे पर बंदूक रख कर इस्लामाबाद में धरना दिलवाना हो। आप ये देखें, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये हमेशा मौलाना फजलुर रहमान को क्यों आगे करते हैं। मौलाना के पास ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है कि पूरी अपोजिशन जमातों को वो अपने पीछे लगा लेते हैं। क्योंकि मौलाना साहब पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों, पूरे पाकिस्तान भर में सैकड़ों मदारस का एक निज़ाम चलाते हैं। दसियों हज़ार तलबा उनके मदारस में पढ़ते हैं। और मौलाना साहब जब से सियासत में आए हैं तब से लेकर आज तक हमेशा मजहबी कार्ड सियासत में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो उनके मुखालफिन हो, चाहे वो इलेक्शन जीतने के लिए हो। 2019 का जो इस्लामाबाद का धरना था वो भी मौलाना फजलुर रहमान ने ख़त्म नबूवत के नाम पर मदारस के मासूम तलबा को वरगला कर उनकी ब्रेन वाशिंग करके यहाँ पर लाकर सख्त सर्दी के अंदर ठठरने और मरने के लिए छोड़ दिया था। अब ये देखें कि
इस तमाम तर सिनारियों के अंदर जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान ने ख़ुद अपोजिशन जमातों के और मरीम नवाज़ के इस -1 फार्मूले पर पानी फेर दिया है। कैसे पानी फेर दिया है, इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको पहले पुराना बैकग्राउंड वाजे कर दूं कि मौलाना साहब जब 2019 में इस्लामाबाद के अंदर धरना लेकर आ रहे थे, उनका धरना, उनका लॉन्ग मार्च शुरू हुआ कराची से। जैसे ही वो सिंध के अंदरूनी सिंध की तरफ गया, मार्च शुरू होने से पहले पूरी अपोजिशन मौलाना को अपने साथ देने की यकीन दहानियाँ करवा रही थी, लेकिन जैसे ही मौलाना मार्च लेकर निकले, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका साथ छोड़ा। बिलावल भुट्टो साहब ने बुबांगे दहल मीडिया पर आकर कहा कि हम ऐसी किसी भी गैर सियासी गैर आइनी अमल की हमायत नहीं करेंगे जो एक जमहूरी हुकूमत को गिराने का सबब बने। और बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान का किसी तरह से भी साथ नहीं दिया। उसके बाद जब मौलाना फजलुर रहमान अपनी बची खुची मदारस के तलबा की फ़ौज लेकर लाहौर पहुँचे तो मुस्लिम लीग नून जो सबसे बढ़कर बयानबाजी कर रही थी, मुस्लिम लीग नून के मरीम नवाज़ और मरीम नवाज़ कैंप के जो दीगर लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मौलाना फजलुर रहमान को इस हवाले से मोटिवेट कर रहे थे। जब मौलाना लाहौर पहुँचे तो उनका इस्तकबाल तो दूर की बात, उनको खाना पानी देने के लिए भी कुछ चंद दर्जन लोग भी मुस्लिम लीग नून के इकट्ठे ना हुए। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना बचा खुचा काफ़िला लेकर इस्लामाबाद आए तो यहाँ पर सख्त मौसम, शदीद सर्दी, ऊपर से बारिशें और नाकस इंतज़ामात ने उनका इस्तकबाल किया। बेचारे चंद दिन यहाँ पर बैठे रहे, बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े मुतालबात, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि उनको अपनी इज़्ज़त बचाकर अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर यहाँ से जाना पड़ा। अभी हालिया डेवलपमेंट ये हुई है कि गुज़श्ता दिनों एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की गई। मरीम नवाज़ इस हवाले से सबसे आगे थी। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को गुज़श्ता दिनों रायवेंड में एक मुलाकात के लिए बुलाया। उस मुलाकात में बड़े राज़ो नियाज़ हुए, जिसमें से सबसे सर फहरिस्त इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना शामिल है। एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस हवाले से मोटिवेट किया गया, क्योंकि जो फोर्स उनके पास है, तलबा की जो तादाद उनके पास है, जिस तरह से मज़हब कार्ड वो इस्तेमाल कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और अंदरून सिंध के इलाकों में मासूम पाकिस्तानियों को जिस तरह से मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करके मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठा कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी पाकिस्तान की किसी सियासी जमात की तरफ नहीं है। उस मीटिंग के अंदर मरीम नवाज़ ने मौलाना फजलुर रहमान के सामने -1 का फार्मूला रखा। और -1 का फार्मूला क्या था कि बराह रास्त उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस की सूरत में नवाज़ शरीफ साहब से बातचीत करवाएगी। उस बातचीत में नवाज़ शरीफ साहब ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने किसी सूरत भी ये बजट पास नहीं होने देना। जब बजट पास नहीं होगा और जो इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं, आपने उनको किसी तरह से तोड़ना है और हमारा जो सबसे पहला मकसद होगा वो बजट पास ना होने देना है। जब बजट पास नहीं होगा, इमरान खान साहब अपनी अक्सरियत खो देंगे, उनको मजबूरन एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और हम सब तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर किसी तरह से इन हाउस तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, इन हाउस चेंज लाने की कोशिश करेंगे, नया प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर एक मरतबा इमरान खान साहब से जान छूट जाए हमारी, तो ये हमारे ख़िलाफ़ चलने वाले एहतसाब के मुकदमात और ये जो करप्शन के मुकदमात हैं, इससे भी जान छूट जाएगी। और हमें जो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें हैं उनको किसी न किसी तरह पाकिस्तान की सियासत में कुछ स्पेस मिलने का इम्कान नज़र आएगा। तो उस हवाले से उनकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इत्तेहादियों से बातचीत हुई। उस बातचीत के नतीजे में सबसे पहले बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल साहब उनसे अलग हुए। अख्तर मेंगल साहब के अलग होने के फ़ौरी बाद मुस्लिम लीग काफ ने भी हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर दी। आप इस तमाम तर सियासी डेवलपमेंट की टाइमिंग देखें कि एक तरफ हुकूमत ने बजट पास करवाना था, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाही के करीब पहुंच गई थी। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान और हमारे मशरक़ी बॉर्डर पे भारत की तरफ से दरअंदाज़ी और मुदाखलत का ख़तरा, और इस तमाम तर सिनारियों के अंदर हुकूमत के इत्तेहादी एकदम से हुकूमत का साथ छोड़ गए और हुकूमत की अपनी अक्सरियत
ख़तरे में पड़ गई। इस दौरान जो मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ बराह रास्त राब्ते में थीं, और जो मरियम नवाज़ ग्रुप के हमारे जो चंद नाम नहाद लिबरल जैली दानिश्वर सहाफ़ी हैं, उन्होंने पूरा माहौल बनाना शुरू कर दिया। अपने टीवी शोज़ के अंदर बार बार वो अपोजिशन जमातों के और हुकूमत के जो MNAs के नंबर्स हैं वो गिनवाते नज़र आए, ख़ुसूसन हामिद मीर साहब। उन्होंने तो बबांगे दहल अपने टीवी शोज़ के अंदर ये कहा कि अपोजिशन के पास इस वक्त 162 मेंबर हैं, हुकूमत के पास 177 मेंबर्स हैं। अपोजिशन अगर किसी तरह से मुस्लिम लीग काफ को तोड़ लेती है और हुकूमत के चंद एक नाराज़ MNOs को तोड़ लेती है तो बासानी इन हाउस चेंज लाया जा सकता है। यानी कि हामिद मीर साहब बाकायदा मोटिवेट कर रहे थे पाकिस्तान की सियासी जमातों को। इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपोजिशन की जो जमातों के साथ जो बातचीत चल रही थी, उनकी उस बातचीत के अंदर जो मौलाना के मुतालबात थे वो तस्लीम ना हुए। मुतालबात क्या थे कि अब 10 सियासी जमातें हैं तो 10 की 10 सियासी जमातों में 10 वज़ीर आज़म हैं। हर सियासी जमात की कोशिश ये है कि किसी तरह से इन हाउस तब्दीली लाकर मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। मौलाना कहते हैं कि इस पूरे लश्कर का सिपा सलार तो मैं हूँ, तो ये मनसब तो मुझे मिलना चाहिए, मुझसे ज़्यादा अहल इस मनसब के लिए कोई है ही नहीं। लेकिन वो जो एक खिचड़ी पक गई और इक़्तिदार के लालच के अंदर जिस तरह से ये लोग उस लालच में, उस हवस में अंधे हो गए, उस पूरे सिनारियो के अंदर मौलाना ने फ़ैसला किया कि अगर कुछ नहीं मिलता तो भागते चोर की लंगोटी ही सही। मौलाना अब कोशिशों में पड़ गए कि वफाकी हुकूमत और वज़ारत उज़्मा नहीं, अगर मुझे बलूचिस्तान हुकूमत भी मिल जाए तो कुछ ना कुछ मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। जो खांचे, जो इक़्तिदार, जो प्रोटोकॉल और जो लग्जरी लाइफ मुझसे छिन गई थी, जो बंगला नंबर 22 मुझसे छिन गया था, चलो वो बलूचिस्तान हुकूमत की सूरत में वापस आ जाए। मौलाना ने BNP के साथ मिलकर बलूचिस्तान हुकूमत गिराने की कोशिशें शुरू कर दी। इस तमाम तर कोशिशों में जब अपोजिशन की जमातों में आपस में फूट पड़ी, इमरान खान साहब ने अपने पार्टी और अपनी इत्तेहादी जमातों को एक इशाइये पर इन्वाइट किया, जिसमें मुस्लिम लीग काफ ने आखिरी वक्त तक कोशिश की और इस इशाइये के अंदर शिरकत नहीं की। इसी तरह MQM की भी कोशिश यही थी कि कहीं ना कहीं से हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाए, और मुस्लिम लीग काफ, MQM और BNP तो ऑलरेडी हुकूमत के इतिहाद से अलग हो चुकी थी। अपोजिशन जमात की, अपोजिशन इतिहाद की झोली में जा बैठें और वज़ारत उज़्मा और वफाकी वज़ारतों के अंदर अपना हिस्सा बटोरें। लेकिन इमरान खान साहब के एक डिनर ने, एक इशाइये ने तमाम तर बाजी पलट दी। ना सिर्फ ये कि उन्होंने अपना जो असम्बली के अंदर अक्सरियत है वो बरकरार रखी, बल्कि अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए और हुकूमत की परफॉर्मेंस और हुकूमत के चैलेंजेस पर अपने इत्तेहादियों को और अपनी जमात के लोगों को एतमाद में लिया। और साथ साथ एक ख़ुसूसी मीटिंग के अंदर, एक ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस में अपनी जमात और अपने इत्तेहादियों के अकाबरीन को इन्होंने अपोजिशन की साजिश के हवाले से एतमाद में लिया, जिसके बाद ये तमाम तर साजिश नाकाम हो गई। जब अगले दिन वोटिंग हुई, बजट पास करवाने का मौका आया, जो 162 अरकान थे अपोजिशन इत्तेहाद के, उनमें से बजाय ये कि वो हुकूमत के नंबर्स तोड़ते, हुकूमत के इत्तेहादियों को तोड़ते, अपोजिशन के अपने 42 लोग गायब हो गए। 162 में से सिर्फ 119 लोग वहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए है। 42 लोगों का पता ही नहीं चला। ये जब ये पूरा सीन हुआ तो अपोजिशन जो एकदम से मौलाना फजलुर रहमान के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई थी, मौलाना को अपने काफ़िले का सिपा सलार तस्लीम कर चुकी थी, एक दूसरे पर शकूक व शुबहात का इजहार करना शुरू कर दिया। इस तमाम तर सिनारियों के अंदर ना सिर्फ ये कि अपोजिशन जमातों के आपस के अंदर एतमाद का बहरान पैदा हुआ, एक दूसरे पे शकूक व शुबहात बढ़े, बल्कि अब मुस्तकबिल करीब के अंदर ये जो सिनारियो अब बन चुका है, अपोजिशन का कोई नया इत्तेहाद बनता नज़र नहीं आ रहा। इस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने 2019 के धरने की हजीमत का बदला मरियम नवाज़ से भी ले लिया और हुकूमत को बजाय कमज़ोर करने के बल्कि हुकूमत को मज़ीद मजबूत कर दिया। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।